हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में सीखे थे संस्कृत संख्यावाची शब्द। हमने सीखा था कि संस्कृत शब्द किस प्रकार से, संख्यावाची शब्द किस प्रकार से लिखे जाते हैं, संस्कृत गणना किस प्रकार से लिखी जाती है। 1 से 100 तक हमने संख्याएं सीखी थी और उससे अधिक की संख्याओं को भी किस प्रकार से लिखा जाता है, ये सब हमने विस्तार से सीखा था। अपनी आज की इस कक्षा में हम सीखेंगे कि संस्कृत संख्यावाची शब्दों के रूप किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अपना विषय आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं ताकि उनको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि वो बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना आज का विषय और सीखते हैं कि संस्कृत संख्यावाची शब्दों के रूप किस प्रकार से लिखे जाते हैं। एकतः चतुर्पर्यन्तानि संख्यापदानि त्रिषु लिंगेषु रूपाणि भवन्ति। 1 से 4 तक की संख्याओं के तीनों लिंगों में रूप लिखे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, केवल 1 से 4, केवल 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये जो संख्याएं हैं केवल इन्हीं के ही तीनों लिंगों में रूप लिखे जाते हैं, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसके बाद पंचतः 10 पर्यंतम शब्द रूपाणी सर्वेषु लिंगेषु समानम भवन्ति। और उसके बाद 5 से 10 तक, पंचतः 10, 5 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उनके तीनों लिंगों में रूप समान होते हैं। 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं उनके तीनों लिंगों में रूप लिखे जाते हैं और 5 से जो 10 तक की संख्याएं हैं उनके सभी लिंगों में रूप समान होते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले है एक शब्द, इसके केवल एक वचन में ही रूप लिखे जाते हैं, क्योंकि एक है तो इसलिए इसके केवल एक वचन में ही रूप लिखे जाते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग रूप देखते हैं, विभक्ति और एकवचन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। प्रथमा विभक्ति में एकः, द्वितीया में एकम, तृतीया एकेन, चतुर्थी एकस्मै, पंचमी एकस्मात्, षष्ठी एकस्य और सप्तमी एकस्मिन्। एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य और एकस्मिन्। केवल हमें ये एक लाइन जो है हमें ये याद करनी है, केवल क्योंकि एक शब्द है इसलिए एक वचन में ही केवल इसके रूप लिखे जाते हैं। अब देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एका, द्वितीया एकाम, तृतीया एकया, चतुर्थी एकस्यै, पंचमी एकस्याः, षष्ठी एकस्याः और सप्तमी एकस्याम। एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। अब नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन एकम, द्वितीया विभक्ति एकम और बाकी सभी रूप एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग के समान ही रूप लिखे जाते हैं। तो नपुंसकलिंग के शब्द याद करने तो और भी आसान हो गए हमारे लिए। प्रथमा और द्वितीया में दोनों में एकम एकम और तृतीया से लेकर सप्तमी तक सभी रूप पुल्लिंग के समान लिखे जाएंगे। पुल्लिंग
एका, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। और स्त्रीलिंग एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्यः, एकस्यः, एकस्याम। और नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया में एकम, एकम और तृतीया से लेके सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग के समान ही रूप लिखे जाते हैं। तो बेटा ये थे एक शब्द के रूप जो केवल एक वचन में ही लिखे जाते हैं और तीनों लिंगों में लिखे जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब है द्विशब्द, और क्योंकि दो है तो इसलिए इसके केवल द्विवचन में ही रूप लिखे जाते हैं। द्विशब्द के केवल द्विवचन में ही रूप लिखे जाते हैं। सबसे पहले देखिए पुल्लिंग। प्रथमा विभक्ति द्वौ, द्वितीया द्वौ, तृतीया द्वाभ्याम, चतुर्थी द्वाभ्याम, पंचमी द्वाभ्याम, षष्ठी द्वयो, सप्तमी द्वयो। आप देखिए बेटा कि इन्हें याद करना कितना आसान है। प्रथमा और द्वितीया एक जैसे, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसे, षष्ठी और सप्तमी एक जैसे। हमें केवल तीन शब्द याद करने हैं, द्वौ, द्वाभ्याम और द्वयो। द्वौ, द्वाभ्याम और द्वयो। द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो। अब देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में भी बिल्कुल ऐसे ही, प्रथमा और द्वितीया द्वे, द्वे, उसके बाद द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो। आप देखिए कोई अंतर नहीं है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक कोई अंतर नहीं है। अंतर कहां पर है? सिर्फ प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में। पुल्लिंग में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति द्वौ, स्त्रीलिंग में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति द्वे। और नपुंसक लिंग, अब आप देखिए नपुंसक लिंग में भी प्रथमा और द्वितीया विभक्ति द्वे और बाकी सभी रूप पुल्लिंग की तरह। तो आप देख सकते हैं बेटा कि हमें लगता है कि अरे भाई हमें तीनों लिंगों में रूप याद करने पड़ेंगे, इतने सारे शब्दों को हम कैसे याद करेंगे। तो अब आप देखिए कि आपको केवल 2-3 शब्द याद करने हैं। पुल्लिंग प्रथमा द्वितीया विभक्ति द्वौ, द्वौ, और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया द्वे, द्वे, और उसके बाद तीनों लिंगों में तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक एक जैसे रूप हैं। ये बच्चे आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बहुत सरलता से ये शब्द रूप जो हैं याद कर सकते हैं। अब है बेटा त्रिशब्द। त्रि अर्थात तीन, क्योंकि तीन है तो इसके केवल बहुवचन में ही रूप लिखे जाते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग में। प्रथमा त्रयः, द्वितीया त्रीन्, तृतीया त्रिभिः, चतुर्थी त्रिभ्यः, पंचमी त्रिभ्यः, षष्ठी त्रयाणां, सप्तमी त्रिषु। त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। स्त्रीलिंग में प्रथमा तिस्रः, द्वितीया तिस्रः, तृतीया तिस्रिभिः, चतुर्थी तिस्रिभ्यः, पंचमी तिस्रिभ्यः, षष्ठी तिस्रीणां, सप्तमी तिस्रिषु। तिस्रः, तिस्रः, तिस्रिभिः, तिस्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः, तिस्रीणां, तिस्रिषु। उसके बाद नपुंसक लिंग। प्रथमा विभक्ति में त्रीणि, द्वितीया विभक्ति में भी त्रीणि, और बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक सभी शब्द पुल्लिंग के समान लिखे जाएंगे। त्रिभि, त्रिभि, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रयाणां, त्रिषु, त्रिषु। प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में त्रीणि
और तृतीया से लेकर सप्तमी तक नपुंसक लिंग में सभी शब्द जो रूप हैं वो पुल्लिंग के समान ही लिखे जाएंगे। अब आगे, अब है चतुर शब्द 4। इसके भी बेटा बहुवचन में ही रूप लिखे जाते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग। प्रथमा विभक्ति चत्वारः, द्वितीया चतुरः, तृतीया चतुर्भी, चतुर्थी चतुर्भ्य, पंचमी चतुर्भ्य, षष्ठी चतुर्णाम, सप्तमी चतुर्षु। चत्वारः, चतुरः, चतुर्भी, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्णाम, चतुर्षु। अब स्त्रीलिंग चत्स्रः, चत्स्रः, तृतीया विभक्ति में चत्स्रीभिः, चतुर्थी चत्स्रीभ्यः, पंचमी चत्स्रीभ्यः, षष्ठी चत्स्रीणाम और सप्तमी चत्स्रीषु। चत्स्रः, चत्स्रः, चत्स्रीभिः, चत्स्रीभ्यः, चत्स्रीभ्यः, चत्स्रीणाम, चत्स्रीषु। नपुंसकलिंग प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में आएगा चत्वारी, चत्वारी, और उसके बाद सभी शब्द किसकी तरह लिखे जाएंगे? पुल्लिंग की तरह। नपुंसकलिंग में हमें केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही जो है वो परिवर्तित होती है, याद करना पड़ता है। बाकी सारे रूप कैसे होते हैं? पुल्लिंग की तरह ही लिखे जाते हैं। प्रथमा और द्वितीय में क्या आएगा? चत्वारी, चत्वारी। जैसे मैंने आपको आरंभ में ही बताया था बेटा कि केवल 1 से 4 तक जो शब्द हैं, संख्या शब्द हैं, उनके ही तीनों लिंगों में रूप लिखे जाते हैं, केवल 1 से 4 तक। उसके बाद जो है शब्द रूप सभी लिंगों में एक समान होते हैं। अब जैसे है 5, अब क्योंकि 5 है, अब ये जितने भी 2 के बाद जितने भी संख्या शब्द हैं सभी के बहुवचन में ही रूप लिखे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा कि 2 के बाद जितने भी संख्या शब्द हैं उन सब के केवल बहुवचन में ही रूप लिखे जाते हैं। अब पंच है तो पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचसु। षट 6, षट, षट, षड्भी, षड्भ्य, षड्भ्य, षणाम, षड्सु। 7, 7, सप्त, सप्त, तृतीया विभक्ति सप्तभी, चतुर्थी सप्तभ्य, पंचमी सप्तभ्य, षष्ठी सप्तानाम और सप्तमी सप्तसु। यदि आप देखेंगे तो सभी के रूप, बस संख्या बदल रही है बेटा। इधर पंच भी, इधर षड भी, इधर सप्त भी। पंचभ्य, षडभ्य, सप्तभ्य। आप देख रहे हैं सिर्फ ये बाद वाले हमें जोड़ने हैं संख्या के साथ। पंचानाम, षणाम, ये संधि होकर ऐसा हो गया है बेटा, और इधर सप्तानाम। पंचसु, षड्सु, सप्तसु। तो यदि हम केवल एक ये भी याद कर लेंगे तो हम सब बाकी सभी संख्याओं के 10 तक की सभी संख्याओं के रूप बहुत आसानी से लिख लेंगे। उसके बाद है 8। अब 8 से लेके 10 तक भी बिल्कुल वैसे ही लिखे गए हैं। अष्ट, अष्ट, अष्टभी, अष्टभ्य, अष्टभ्य, अष्टानाम, अष्टसु। नव, नव, नवभी, अष्टभ्य, नवभ्य, अष्टभ्य, नवभ्य, अष्टानाम, नवानाम, अष्टसु, नवसु। देख, अष्ट, नव, 10, अष्ट, नव, 10, अष्टभी, नवभी, दशभी, अष्टभ्य, नवभ्य, दशभ्य, अष्टभ्य, नवभ्य, दशभ्य, अष्टानाम, नवानाम, दशानाम, अष्टसु, नवसु, दशसु।
अब आप देखिए कि यदि हम केवल पंच के याद कर लेते हैं तो उसके आगे 10 तक बिल्कुल वैसे ही लिखे जाएंगे, कोई परिवर्तन उनमें नहीं है। तो इस प्रकार हम बड़ी सरलता से संख्यावाची शब्दों को भी याद कर सकते हैं। बस बेटा एक जो इसके अंदर जो एक विधि है, इसकी जो एक तरीका है काम को करने का, हमें वो सीखना है। हमें रटना नहीं है, हमें काम करने के तरीके को सीखना है कि किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, और इसी प्रकार से हम अन्य शब्द रूप भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम में किस प्रकार से करने के लिए आता है। एग्जाम में हमें प्रश्न दिया होता है, एक तरीका मैंने यहाँ पर लिखा है, उचितेन विकल्पेन रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित विकल्प के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यह आपकी जो बुक का ही, पुस्तक का ही प्रश्न है। अब जैसे वृक्षे काकौस्तः, वृक्ष पर 2 कौवे हैं। अब आपको बताना है कि कौवा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर जो है वो शब्द लिखना है। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में करने के लिए आता है। ये प्रश्न आपके अभ्यास के लिए है। सभी बच्चे इसको करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा अवश्य, ताकि मुझे पता लगे कि आपको जो ये लेसन है कितने अच्छे से समझ में आया है। तो सभी बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे जरूर इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि पता लगे कि आपने पाठ को अच्छे से, आपने इस विषय को अच्छे से समझा है। तो बेटा ये थे हमारे संख्यावाची शब्द 1 से 4 तक तीनों लिंगों में रूप लिखे जाते हैं। उसके बाद सभी संख्यावाची शब्दों के रूप एक जैसे चलते हैं तीनों लिंगों में, और सभी शब्दों के रूप केवल बहुवचन में ही होते हैं। 2 के बाद सभी संख्यावाची शब्दों के रूप बहुवचन में होते हैं। तो सभी बच्चे इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तो तब तक सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, पाठ को समझेंगे और अच्छे से अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे अपना बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। अब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।